और इस समिति में मैं उन समिति के सदस्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक से एक विद्वान, जहां रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार कोहली जी, मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय श्री मनु गौड़ जी, समाज सेवी श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, इनको सम्मिलित किया गया और इस समिति ने अपना काम प्रारंभ किया। इसकी दो उप समितियां बनाई गई। एक का काम था संहिता को बनाना और एक का था प्रारूप तैयार करना। दूसरी उप समिति का कार्य प्रदेश के निवासियों के साथ जनसंवाद करना और संहिता का हिंदी में अनुवाद करना। हमारे देश के जिस गांव को, हमारे प्रदेश के जिस गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी और माड़ा गांव से ये संवाद प्रारंभ हुआ। लोगों के बीच में कमेटी गई और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी प्रतिपक्ष के साथियों का ये भी आया था, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कोई जवाब भी नहीं दे रहा हूं, कोई मैं आपकी बात की आलोचना भी नहीं करना चाहता हूं, मेरा स्वभाव भी नहीं है कि ऐसा कहा कि हमको इसकी सूचना नहीं मिली। ये देखिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सूचना गई थी। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे ये जो मथुरा दत्त जोशी जी, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के रूप में इसको उन्होंने रिसीव किया हुआ है। ये सारे 3 लेटर हैं मेरे पास है, माननीय अध्यक्ष जी, इसको वहां तक पहुंचा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे 43 जनसंवाद के कार्यक्रम चेक करवा लीजिएगा जी, भिजवा दे रहे हैं आपके पास। हाँ, तो इस समिति ने अपना काम किया और करीब 9 माह तक 43 जनसंवाद के कार्यक्रम हुए और अंतिम जो बैठक थी इनकी देश की राजधानी में दिल्ली में पूरी हुई। और इस समिति को विभिन्न माध्यमों से करीब 2,32,961 सुझाव प्राप्त हुए और प्रदेश के 10% परिवारों द्वारा इस कानून को बनाने के लिए अपने सुझाव दिए गए कमेटी को। देश का ये पहला ऐसा अतुलनीय उदाहरण है जिसमें किसी भी कानून को बनाने के लिए 10% लोगों ने भाग लिया होगा। और ये कहीं न कहीं हमारी देवभूमि की जो जनता है, देवभूमि के जो जनगण मन है, उनकी जागरूकता का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारी जो इस समिति है, इसने सभी सुझावों का अध्ययन कर रिकॉर्ड समय में विश्लेषण करके रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को अभी हमको सौंप दी और लंबे समय से सभी को प्रतीक्षा दी। जैसा हमारे सभी साथियों ने कहा कि पिछले लगभग मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। तो लगभग मैं समझता हूं कि 2 साल का समय हो गया। कुछ ही दिन पहले, यानी 10 दिन पहले, 2 साल में 10 दिन पहले उन्होंने हमको, समिति ने अपना अध्ययन करके, अपनी बात करके हमको रिपोर्ट सौंपी और हमने भी देर नहीं करी। ये अच्छा काम है, इसमें देर करने की मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने 2 तारीख